नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के बारे में वकीलों के लिए एक क्लैरिफिकेशन दिया है। तो उसी के अपडेट के बारे में मैं आपको आज के सेशन के अंदर बताने वाला हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी वकील के पास में एक क्लाइंट आता है तो वो क्लाइंट बहुत तरह का वकीलों के पास आता है, और एक क्लाइंट ऐसा भी होता है जहां पे वो बोलता है कि वकील साहब मेरे पास ना एक पावर ऑफ अटर्नी है। मतलब कि जो ये केस फाइल वकील साहब आपको करना है ना, ये मेरे बिहाफ पे नहीं करना है। पावर ऑफ अटर्नी के अंदर जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है ना, उस व्यक्ति के बिहाफ पे आपको केस फाइल करना है। वकील साहब आप ये कर सकोगे? अब ऐसे केस में वकील साहब के पास यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वकील साहब के पास यहां पे जिम्मेदारी है क्या कि जो व्यक्ति एज अ क्लाइंट के रूप में आ रहा है, पावर ऑफ अटर्नी यहां पे वकील साहब को शो कर रहा है, तो क्या वकील साहब की यहां पे जिम्मेदारी है कि वो पावर ऑफ अटर्नी को पहले चेक करें, वेरीफाई करें कि ये एक्चुअल में पावर ऑफ अटर्नी जेन्युइन है, और जिस व्यक्ति का नाम पावर ऑफ अटर्नी पे लिखा हुआ है वो व्यक्ति एक्चुअल में एग्रीव्ड पार्टी है क्या, वो पार्टी जिंदा है क्या, क्या झूठा यहां पे पावर ऑफ अटर्नी बनाकर, फैब्रिकेट पावर ऑफ अटर्नी बनाकर केस फाइल तो नहीं करवाया जा रहा है वकील साहब के द्वारा? क्या वकील के वो यहां पे झूठे फैक्ट्स दिखाए तो नहीं जा रहे हैं? तो यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने भी, इनफैक्ट पहले ट्रायल कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज हुआ, दूसरा हाई कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज हुआ, तीसरा अब रिसेंटली 2025 के अंदर यही सेम मुद्दा जो है अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया। यहां पर क्या हुआ था कि एक क्लाइंट वकील साहब के पास आता है और टेनेंसी का एक केस फाइल करवाने के लिए कि वकील साहब मेरे पास एक पावर ऑफ अटर्नी है, एक पर्टिकुलर फला व्यक्ति ने मेरे को ऑथराइजेशन दे रखा है, पीओए जारी करा हुआ है मेरे नाम पे कि आप जो है वकील को हायर करिए और केस फाइल उनके बिहाफ पे कर दीजिए, और ये रही उसकी पावर ऑफ अटर्नी। वकील साहब ने बोला ठीक है भाई मैं केस फाइल कर देता हूं। तो वकील साहब ने अपना केस फाइल करा, टेनेंसी का, एक जमीन के टेनेंसी के रिगार्डिंग अपना वकील साहब ने केस फाइल कर दिया। अब बाकी के लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज करा है यहां पे कि ये जो वकील साहब हैं इन्होंने मेली भगत करी है पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में, क्लाइंट के साथ में मेली भगत करी है कि एक्चुअल में ओनर कोई और है, और जो ये पावर ऑफ अटर्नी है ये पावर ऑफ अटर्नी झूठी है। पावर ऑफ अटर्नी के अंदर जो व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है वो नाम एक्चुअल में असली जमीन के मालिक का है ही नहीं, जमीन का मालिक कोई और है, और एक्चुअल में पावर ऑफ अटर्नी पे जो नाम लिखा हुआ है वो कहीं और है, और इनफैक्ट जो पावर ऑफ अटर्नी है वो अपने आप में कभी जारी करी हुई नहीं है। ये पावर ऑफ अटर्नी अपने आप में झूठी है, और वकील साहब ने यहां पे मेली भगत करके पावर ऑफ अटर्नी के बिहाफ पे केस फाइल कर दिया है। तो ऐसे केस में यहां पे वकील साहब की मेली भगत है, तो वकील साहब के ऊपर भी चीटिंग का आरोप लगता है, फॉर्जरी का आरोप लगता है कि जाली डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करे जा रहे हैं, जाली पावर ऑफ अटर्नी कोर्ट में पेश करी जा रही है, झूठा मुकदमा यहां पे कोर्ट में दायर करा जा रहा है। तो वकील साहब के ऊपर भी उतनी ही लाइबिलिटी यहां पे लगाई जाएगी जितनी लाइबिलिटी ये सारे के सारे लोगों के ऊपर बनती है, चीटिंग के मुकदमों पे, फॉर्जरी के मुकदमों पे। तो ऐसे केस में एफआईआर दर्ज जो है वकील साहब के ऊपर भी हो जाती है कि वकील साहब की भी मेली भगत है। तो ऐसे केस में वकील साहब ने ट्रायल कोर्ट के सामने ये मुद्दा रेज करा कि जज साहब यहां पे मेरे पास क्लाइंट आया था पावर ऑफ अटर्नी लेकर, मैंने तो अपना वही काम करा जो एक वकील अपना काम करता है, मैंने तो केस यहां पे फाइल कर दिया है। तो ऐसे केस में मेरे ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी क्यों रेज करी जा रही है, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों करी जा रही है, मेरे ऊपर चार्जशीट क्यों लगाई जा रही है? तो ट्रायल कोर्ट ने ये मामले को रिजेक्ट कर दिया, वकील के आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। अब वकील एग्रीव्ड होके अपना हाई कोर्ट में गया। अब हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा, हाई कोर्ट ने भी बोला कि जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है वो सही करा है। थर्डली अब जो वकील साहब हैं वो अपना सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये अपना केस आया था, इस्माइल भाई हट्टू भाई पटेल वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात 2025 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अगर कभी भी पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे एक वकील अपना केस फाइल करता है तो ऐसे केस में वकील के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कानून के तौर पे वकील के ऊपर कोई जिम्मेदारी यहां पे इंपोज नहीं करी हुई है। सेकेंडली वकील इज नॉट बाउंड, एडवोकेट इज नॉट बाउंड, लॉयर इज नॉट बाउंड टू चेक एंड टू वेरीफाई द पावर ऑफ अटर्नी एज जेन्युइन और नॉट जेन्युइन। तो यहां पर वकील के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, वकील के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो है अपना पावर ऑफ अटर्नी को चेक करे, वेरीफाई करे कि ये जेन्युइन है नहीं है, जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है वो व्यक्ति एक्चुअल में प्रेजेंट जिंदा है नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी बातें जो है वकील के ऊपर लाइबिलिटी के तौर पे अपना प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहां पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था कि वकील के ऊपर केस दर्ज जो करा गया है वो सही करा गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज करा। हाई कोर्ट ने जो बोला गया था कि जो वकील साहब के ऊपर केस फाइल करा हुआ है चीटिंग का, फॉर्जरी का, चार्जशीट भी जो फाइल करी हुई है वो बरकरार रहना चाहिए, जो हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास करा था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया है। तो ये अपना जजमेंट की कॉपी है। तो यहां पे लिखा हुआ है ना कि एक एंगेज करा हुआ है
ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे कि ये जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि वेरीफाई कराना यहां पर एक वकील के ऊपर जिम्मेदारी का वाला मामला नहीं बनता है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि एजर्शंस सुनने के बाद में चार्जशीट के अंदर जो बातें बता रखी हैं उसके आधार पे नो केस मेड आउट अगेंस्ट दी एपिलेंट। एपिलेंट कौन था? वो वकील साहब थे हमारे, जो मैं आपको अभी एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं ना। ठीक है, और इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। और फाइनली जो मैंने आपको बताया कि एडवोकेट इज नॉट बाउंड टू चेक एंड वेरीफाई मैटर। जो अपना पीओए होता है उसके लिए वो वेरिफिकेशन करने के लिए ऑथराइज नहीं है। आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर मुद्दे के रिगार्डिंग कि क्या यहां पे वकीलों की एक ड्यूटी इंपोज करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो कानून के अंदर पहले अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कानून के अंदर हम अमेंडमेंट करके ये बात को अगर लेकर भी आ जाते हैं तो इससे कितना फायदा होगा, कितना फायदा नहीं होगा, लिटिगेशन के अंदर कितना फायदा होगा, और पेंडेंसी ऑफ द केसेस के ऊपर कितना फायदा होगा, और वकील के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल देना ये किस हद तक सही होगी? आपका क्या मानना है और आपका क्या इसमें इंट्रोस्पेक्शन है वो एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और बाकी सभी एडवोकेट्स को, यंग लॉयर्स को इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग अपना क्लैरिफिकेशन देने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।